तुम्हारे खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दे दिया जाएगा और फिर सारी जिंदगी बैठ के उसे भुगतते रहना। एक सरकारी मुलाजिम करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके यहाँ से भाग गया, उनके ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं वही इसमें मुलविस निकलेंगे। हमारे जो सहाफ़ी हैं, जो इन इदारों की, सरकारी इदारों की लोंडियाँ बनी हुई हैं, जो हमारी चंद सियासी शख्सियात हैं उनकी लोंडियाँ बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजला का सलाम। नाज़रीन, 3-4 रोज कबल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें मैंने जीपीओ ऑफिस, जिसे आप डाखाना के नाम से जानते हैं, उसके मुतालिक चंद इंकशाफात, वहाँ पे जो सरकारी लिबास में मौजूद डकैत गिरोह बैठा हुआ है, उसकी जो करप्शन है, जो कौमी खजाने के ऊपर डकैतियाँ वो कर रहे हैं, या फिर जो गरीब आवाम है उनकी जेबों के ऊपर जिस तरह से वो डाका डाल रहे हैं, वो सारी बातें मैंने एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखी थी और जो मजाज अथॉरिटियाँ हैं उनके सामने भी ये सारा मामला रखा था। नाज़रीन, वो व्लॉग अपलोड होने के बाद मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया जिनके हुकूक का इस्तेहसाल किया गया था इस डकैत गिरोह की जानिब से, और इनके जो पैसे थे वो आगे जमा नहीं करवाए गए वापडा के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे। एक गरीब शख्स को मैं कोट करूंगा, वो एक गरीब दिहाड़ीदार शख्स मेरे पास आया अपने बिल वगैरह लेके, और मुझे आके उसने बताया कि भाई मेरी माहाना किस्त मुकर्रर हुई वापडा ऑफिस से 20,000 रुपए, मैं वो 20,000 रुपए मांग तांग के और जोड़ तोड़ के लाया डाकखाना में और यहाँ पर मैंने जमा करवा दी और इन्होंने बाकायदा मुझे स्टैंप लगा के दी। जब अगला बिल आया तो ये 20,000 रुपए उसमें भी ऐड थे। मैं वापडा ऑफिस गया, वापडा वालों ने कहा भाई आप जाके वहां से स्क्रॉल लेके आए। जब ये शख्स दोबारा डाकखाना में आता है तो यहाँ पे जो आगे मुलाजमीन थे इन्होंने उससे ये कहा, उस गरीब शख्स को, कि भाई तुमने जो स्टैंप लगाई हुई है ये जाली स्टैंप है और ये तुमने खुद बनवाई हुई है, ये तुमने खुद लगा के जो है बिल पेश कर रहे हो, तुमने हमारे पास कोई पैसे जमा नहीं करवाए, तुम्हारा हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और उस शख्स को ये कहकर निकाल दिया कि भाई आइंदा अगर तुम यहाँ पर नजर आए तो तुम्हारे खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दे दिया जाएगा और फिर सारी जिंदगी बैठ के उसे भुगतते रहना। ये हाल है हमारे सरकारी इदारों का, जहां पर आप जाते हैं अपने पैसे जमा करवाने के लिए, जिस इदारे को एक मुहाफिज इदारा होना चाहिए आपका, कि जहां पर आप अपने पैसे रख रहे हैं और उसे आपको मुकम्मल यकीन और इत्मीनान दिलाना चाहिए। अभी तो इनका पिछला यकीन ही बहाल नहीं हुआ था, एतमाद बहाल नहीं हुआ था अवाम का इन पर, कि जब इनका एक सरकारी मुलाजिम करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके यहाँ से भाग गया। इसके अलावा आप देखें कि भाई खबर आती है कि भाई डाकखाना का जो मुलाजिम था जिसके पास डाकखाना की वो सारी पेमेंट्स थी, उसके ऊपर जो डकैती हो गई है और कोई शख्स पैसे लेके भाग गया उनसे। अगर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इन सारे मामलात की तहकीकात की जाए तो इनके ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं वही इसमें मुलविस निकलेंगे। ये सारा पैसा उठाया हुआ उन्हीं के बैंक अकाउंट्स में और उन्हीं के घरों में जा रहा है, उन्हीं की औलादों के पेटों में पड़ रहा है और उन्हीं की औलादें इस हराम के पैसे के ऊपर पल रही हैं। नाज़रीन, ये सारा मामला जब हुआ, उस गरीब शख्स ने अपनी रुदात जब मुझे बताई तो उसके बिल्स वगैरह तो चूंकि मैंने अपने पास रख लिए और उसे मैंने ये यकीन दिलाया कि भाई तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, तुम्हारे पैसे ज़ाया कहीं भी नहीं जाएंगे। और सिर्फ वो शख्स नहीं, इसके अलावा काफ़ी सारे गरीब और मजबूर लोग मेरे पास आए जिन्होंने ये सारे मामलात मुझे बताए। चूंकि मैंने वादा किया था कि किसी का भी नाम सामने नहीं लाया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, बल्कि सीगा राज में रखा जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता। बल्कि असल जो बात है वो ये है कि ये सारे मामलात हो क्यों रहे हैं। एक मुलाजिम आपका इससे पहले करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग रहा है पाकिस्तान से, फिर वो इदारों को रिश्वतें और पैसे खिला के वापस आ रहा है और दोबारा अपनी ड्यूटी पे बहाल हो रहा है, तो उस इदारे के ऊपर अवाम कैसे एतमाद कर सकती है या कैसे यकीन करके अपने पैसे वहां पे जमा करवा सकती है। दूसरी तरफ इस व्लॉग को अपलोड किए हुए 4-5 दिन तो तकरीबन हो चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से या जो मजाज इदारे हैं या मजाज अथॉरिटीज हैं जो बाइख्तियार इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई खास रिस्पांस सामने नहीं आया। कोई उन्होंने किसी को मुअत्तल नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं की, मुझे नहीं बुलाया, मुझसे नहीं पूछा, किसी गरीब शख्स को नहीं पूछा, किसी डाकखाने के मुलाजिम को, किसी अफसर को नहीं बुला के पूछा। भाई क्यों? इसका मतलब यह है कि ये सारे इदारे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इस सब में इन सब का कमीशन होता है। ये सब मिलके अवाम को, ये जो गरीब लोग हैं ना, जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बीवी का, माँ बाप का, बच्चों का अच्छा इलाज करवा सके, ये वो जो थोड़े से पैसे कमाते हैं, ये लोग उनके ऊपर डाका डालते हैं, उनकी जेबों से वो पैसे निकाल के अपनी औलाद को ये पालते हैं। तो क़यामत के रोज़ इनके साथ क्या होगा या दुनिया में इनके साथ क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ये इंशाअल्लाह इबरत का निशान बनेंगे जो गरीब के हुकूक का इस्तेहसाल कर रहे हैं।
दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इंतज़ामिया की तरफ से तो चलें कोई भी इस तरह का ख़ास रिस्पांस नहीं आया, किसी को मुअत्तल नहीं किया गया, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, किसी से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हमारे पास कुछ सहाफ़ी हैं हरीपुर में जो बड़े ख़ुद को सीनियर सहाफ़ी लिखते हैं और सहाफ़त का लबादा ओढ़ के घूमे फिर रहे हैं और इंतज़ामिया के आगे पीछे, और उनकी जो है बड़ी कवरेजेस और कैमरे और पोस्ट और अखबारों में बड़े बड़े उनके हक में कॉलम्स लिखे जाते हैं और बड़ी बड़ी तफसीलात के साथ उनके लिए खबरें लिखी जाती हैं। उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई, इस मामले को उठाया नहीं गया। चूंकि ये इशू गरीब का इशू था ना, सिर्फ मेरा नहीं, मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ये व्लॉग बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि हमारे पास ये काम गरीब लोगों के साथ हो रहा है। चूंकि हम भी कोई बहुत अमीर लोग या करीम लोग नहीं हैं, हम भी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक जो लोअर मिडिल क्लास है या वो शख्स जो 2 टाइम की रोटी पूरी बहुत मुश्किल से कर पाता है बच्चों की, वो इतने महंगे जो बिजली के यूनिट्स अदा कर रहा है या जो इतनी महंगी बिजली जो उसे मिल रही है, वो कैसे इतना बड़ा बिल अदा कर सकता है? जाहिर है उसने किस्तें करवानी है और फिर जाना है डाकखाने में और जाके अपने पैसे लुटवा देने हैं वहां पे। तो हमारे जो सहाफ़ी हैं जो इन इदारों की, सरकारी इदारों की लोंडियां बनी हुई हैं, जो हमारी चंद सियासी शख्सियात हैं उनकी लोंडियां बनी हुई हैं घरों की, इन्हें ज़रा सा एहसास नहीं है गरीबों का कि उसके हक़ में बोलें, माँ सिवाय कुछ सहाफ़ियों के। मेरे पास तनवीर तनोली साहब आए हैं, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू किया है और ये भी मजाज अथॉरिटी के सामने इस मामले को रखा है। तो नाज़रीन इकराम, ये सब लोग एक तरह से इस जुर्म में मुलव्विस होते हैं, जो बोलते नहीं है। चूंकि इस्लाम में भी है ना, अगर आप कोई गलत चीज़ देखते हैं तो उसे हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर आप दिल में उसे बुरा जान लें। ये लोग दिल में भी बुरा नहीं जानते। तो नाज़रीन इकराम, मेरे पास चूंकि काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और मैंने अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि मैं मकामी अदालत से रुजू करूंगा, और ना सिर्फ मकामी अदालत से बल्कि जो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, मैं हर इदारे के पास जाऊंगा, हर इदारे के सामने अपना केस रखूंगा और ये जो हमारे दीगर गरीब गुरबा लोग हैं इन तमाम के केसेस रखूंगा, और ये जो हमारे पास काली भेड़ें बैठी हुई हैं इंशाल्लाह मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और ये जो गरीबों का इस्तेसाल हुआ है, इनके हुकूक का इस्तेसाल हुआ है, इनके जो पैसे खाए गए हैं, ये जो डकैतियां डाली गई हैं इनके ऊपर, इस सब का बदला भी लिया जाएगा, इस सब का हिसाब भी लिया जाएगा। हम किसी को इस तरह से, ये थोड़े से पैसे हमारे लिए थोड़े से पैसे हो सकते हैं, लेकिन एक शख्स जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा है, जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का खाना पीना पूरा कर रहा है, ये थोड़े से पैसे उस शख्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो हम चुप नहीं बैठेंगे इस मामले में, हम इंतजामिया के पास भी जाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि अदालतों से इंसाफ ले सके। हमें कभी उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ जरूर फराहम करेगी। मैं एंटी करप्शन में भी जाऊंगा और ना सिर्फ इन कैशियर मुलाजमीन के खिलाफ, बल्कि जो इस इदारे में बैठे हुए इनके सरकारी अफसरान हैं, आला सतही अफसरान, जिनकी मिली भुगत से और जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, मैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा इंशाल्लाह। और मीडिया पे भी इस मामले को मैं बाकायदा हाइप में रखूंगा और आप लोगों को वक्तन फवक्तन तमाम तरह अपडेट्स इंशाल्लाह देता रहूंगा। मेरी आप लोगों से एक मरतबा फिर गुजारिश है, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी की थी, कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह का मामला कोई हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी भी अजीज के साथ इस तरह का कोई मामला हुआ है कि वो बिल जमा करवाने या किसी भी मामले के लिए डाकखाना में गया है और डाकखाना ऑफिस से उससे पैसे तो ले लिए गए हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो बिला झिझक हमारे जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं, ये जो अल हदीद टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, जिस तरह से बाकी मेरे पास लोग आए उनके भी नामों को हमने महफूज रखा, इस तरह से आपका नाम भी सीगा राज में रहेगा और इंशाअल्लाह आपका नाम सामने नहीं आएगा और आपके जो इस्तेहसाल हुआ है आपके हुकूक का, ये जो आपके पैसे खा गए हैं, वो हम इनको खाने नहीं देंगे। आपको इंशाल्लाह आपका हुकूक हम जरूर दिलवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने हुकूक को जानना होगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना भी होगा, मरना भी होगा। इसी सूरत में आपकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगी, उन्हें कोई ना कोई तरबियत मिल जाएगी कि भाई अपने हुकूक को पाकिस्तान में छीनना पड़ता है। यहाँ पे घर बैठे आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई नहीं चलेगा या आपको आपके हुकूक प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, आपको जाके छीनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा, मैं भी इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह हम मकामी अदालत से जल्द रुजू करेंगे और इस हवाले से जैसे कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों को भी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।